हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आज आप लोगों के लिए एक क्यूज लेके आई हूं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्विज को। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास सामने आता है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है उसको क्या कहेंगे? उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार कर लीजिए या इसको एक बार रिवाइज जरूर कर ले, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार हो रहा है उस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा अगर हम बात करें तो वो है स्पाइनल ओरेगी। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटन ने 1966 में किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है, तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसका नाम है अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला प्रश्न आता है, ब्रह्मांड की आयु, यहाँ हमें ब्रह्मांड की जो संभावित आयु है वो बतानी है, तो वो है 13 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का व्यास है, तो ब्रह्मांड का अगर हम व्यास की बात करें तो वो है 108 प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको भी आप टिक मार्क कर सकते हैं, ये प्रश्न भी अभी रिसेंट एक परीक्षा में मैंने देखा था। अगला है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। अगला प्रश्न आता है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो वो होता है, एक पारसेक वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अगला है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे प्रश्न में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आई हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ सकते हैं। बहुत अलग अलग लेवल की जो परीक्षाएं हुई हैं उन सब में से ये प्रश्न मैंने उठाए हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर, या हम कहें कि 9.46 इंटू 1015 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। अगला है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था, ये किसने कहा था? सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ये कोपरनिकस जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। अगला है कि ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा? ये कहा था केपलर ने। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किसका सूचक है? यानी कि जो तारे हैं उनका रंग, तो उसके ऊपर जो ताप है उसका सूचक है, यानी कि तारे पे गिरने वाले ताप के कारण ही तारे का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी कि आकाश को जो रंग है ये नीला किस कारण प्रतीत होता है? ये अभी पीछे सीटेट की एक परीक्षा में देखने को मिला था, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अगला है, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो वो है प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो तारों का सुंदर पैटर्न तारा मंडल कहलाता है। यानी कि जो हम आकाश में या ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की आकृतियां जो हम देखते हैं उन्हीं को ही तारामंडल कहते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की कुल संख्या है 89। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल है वो है सेंटारस। अगला प्रश्न, सबसे छोटा तारामंडल है? तो सबसे छोटा तारामंडल क्रक्ष है। आइए आगे हम बात करते हैं कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों के समूह को ही गैलेक्सी कहते हैं। यानी कि ये गैलेक्सी कहलाता है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का जो समूह होता है। अगला है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की जो आकृति है वो एक सर्पिलाकार होती है। यानी कि जिस प्रकार से एक सांप सर्पिलाकार यानी कि सांप की आकृति के समान। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी है। यानी कि आकाशगंगा के सबसे पास की मंदाकिनी को क्या कहेंगे? देवयानी। अगला है कि एक खगोलीय एकक उसकी औसत दूरी है। तो वो औसत दूरी क्या होती है? ब्रह्म, सूर्य और पृथ्वी के बीच का कांड जो है वो खगोलीय एकक दूरी कहलाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? तो पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाश में गंगा में स्थित है वो कहलाती है मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला। अगला है, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे है क्या? तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? एक गैलेक्सी यानी कि एक मंदाकिनी है। अगला है, मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी क्या है? तो ये अरबों तारों का समूह है यानी कि एक आकाश गंगा है। अगला है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? यानी कि जिसको अभी अभी जाना है वो है डेफोर्ड मंदाकिनी। चलिए दोस्तों, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम भी मिल्की वे है। पल्सर होते हैं, यानी कि पल्सर क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर होते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा कहाँ देखा? तो ये है गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा था। अगला है, क्षेत्र वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु जो कि क्षेत्र वर्ष में एक बार दिखाई देता है वो है हेली। यानी कि अंतिम बार जिसको कि 1986 में देखा गया था, वो है हेली धूमकेतु। तो दोस्तों, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, हेली धूमकेतु दोबारा या पुनः हमें कब दिखाई पड़ेगा? तो ये पड़ेगा 2062 में हम दोबारा इस धूमकेतु को देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको 2 से 4 नंबर अवश्य दिलाएंगे। तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस क्विज को जरूर देखें। ब्रह्मांड से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हमें हर परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।